मखसूस नशिस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सराय इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, अपने इख्तियारात का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करेगा। आजाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज आयद किया जाएगा। आइन में आजाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 15 दिन का वक्त दिया। रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा न कराने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं? सिर्फ कागजाती नामजदगी में तहरीक इंसाफ लिखने से कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इब्हाम में भी अपील का हिस्सा होगा। इलेक्शन कमीशन ने आजाद अरकान के बयान हल्फी और पार्टी वाबस्तगी फॉर्म की स्क्रूटनी भी शुरू कर दी है। स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी स्क्रूटनी कर रही है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन तरमीम एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया इलेक्शन तरमीम एक्ट गैर आईनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। आइन और कानून वाजे है, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से और सेनेट से मंजूर हो चुका। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई ने एक ऐसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जिसका पार्लियामान में वजूद ही नहीं था। अगर आज़ाद उम्मीदवार MWM ज्वाइन करते तो शायद सीटें मिल जाती। बानी पीटीआई ने अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। कल असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हसीना वाजिद के अंजाम बारे बताया गया। पीटीआई लीडर बरमला कहते रहे कि हमारा लीडर शेख मुजीब की तरह है। आपने मुआशरे को तकसीम करने की कोशिश की। आपको सूट करे तो 9 मई हो जाता है, आपको सूट करे तो लीडर शेख मुजीब की तरह बन जाता है। आप हर बात पर यू टर्न ले लेते हैं। आप कह रहे हैं बंगाली अवाम ने हुकूमत गिराकर ठीक किया। हमारी हुकूमत बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ी है। 11 तारीख को लाहौर में वजीर आला हाउस में धरना होगा और भरपूर धरना होगा, ये जलसा आम में तब्दील होगा। 12 तारीख को पेशावर में धरना होगा, वो भी जलसा आम बनेगा। 16 तारीख को मुल्तान में धरना होगा, वो भी जलसा आम होगा इंशाअल्लाह। हम अपील करेंगे, पीसफुल अपील, कि लोग फिर बिजली के बिल अदा ना करें। हम यहाँ तक नहीं जाना चाहते। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होने का इम्कान। जमात इस्लामी ने हिकमत अमली तय कर ली। कल इस्लामाबाद की जानिब से पेशकदमी का ऐलान। 11 अगस्त को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में धरना दिया जाएगा। धरना शुरा से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं हक लेकर जाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं। हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो बिल न भरो तहरीक शुरू करेंगे। हमारा धरना सियासी नहीं और ना ही हमारे मुतालबात जाती है। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात में है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत खतरनाक। हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और मुतालबात पूरे करे। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं अवाम बिजली बिलों पर परेशान, अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। हुक्मरानों की शाख खर्चियाँ खत्म की जाएं। हमारे मुतालबात वाज़े हैं, सस्ती बिजली दें, लोड शेडिंग का खात्मा करें। जब आप अवाम की राय को दबाएंगे, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हो। IB के कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ रेट पर हुए हैं। शुरू के मायदे महंगे थे, बाद में सस्ते हो गए। हुकूमत कह दे ना मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैंने कोई नहीं किया। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जब कर ले, वो सही करे या गलत करे, वो हुकूमत पाकिस्तान का मायदा हो गया। बिजली के बिल भरना आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल। सबको पैगाम देना चाहता हूँ, मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएं। बांग्लादेश के हालात सबके सामने है। शाहिद हकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय कामों को दुरुस्त करने की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम किस तरह से आ सकता है जब इलेक्शन चोरी कर लिए जाएंगे। बांग्लादेश में आइन की नफी की गई, इक़्तिदार को तूल देने के लिए धांधली की गई। IBPs जो लगे हैं वो आपने दावे देकर लगाए। जावेद इकबाल के लिए मैंने कहा था कि सबसे पहले यही शख्स मुल्क छोड़कर भागेगा। किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमारा वाहिद मुतालबा नए इंतखाबात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जमहूरियत के खिलाफ ड्रोन हमला, PTI का रास्ता रोकने की भूंडी कोशिश। इस एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे, ये कानून और आइन के मुकम्मल मुनाफी है। PTI रहनुमा ने कहा हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये सब लोग किधर भागेंगे? हसीना वाजिद तो भारत चली गई, लेकिन इधर हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा।
अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे, मुस्तकबिल करीब में अदलिया इदारों और सियासतदानों के दरमियान महाजराई बढ़ सकती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंसूर वसान की पेशगोई, कहा मुल्क में 2-2.5 माह के दौरान कुछ भी हो सकता है, मुमकिन है कि कौमी असम्बली तहलील हो जाए और केयर टेकर हुकूमत भी आ सकती है। तहरीक इंसाफ और बानी PTI बंद गली में फंस चुके हैं, सियासतदान लड़ाई के बजाय जमहूरियत की बका का सोचें। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस। फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस खत्म करने की इस्तदा, कहा हम तो माफी तलाफी वाले लोग हैं। एक और तहरीरी मुआज़रतनामा देना चाहता हूँ, आपके मुंसिफ का तकाजा है दिल बड़ा रखें। कैप्टन सफ्तर ने क्या क्या कह दिया, मैं नहीं कहता किसी भी नोटिस से, आपका दिल हम पर ज्यादा आता है। आप तगड़े एक्शन लें, साख वापस हो जाएगी। PTI को 41 सीटें दे दें। जिस पर मेंबर कमीशन ने कहा आपने भी नहीं सोचा था आगे क्या होगा, आप मुआफीनामा दे दें। हमारा किसी से जाती इख्तलाफ तो है नहीं, वो वीडियो आप सुने तो मालूम हो उस वक्त आप जज्बाती थे। सीटें PTI की बनेगी तो जरूर देंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। मजीद समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। ये नहीं हो सकता कि मुल्जिम एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। SSP ऑपरेशन रावलपिंडी ने जवाब दिया कि अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि 1.25 साल हो गया, अब कहानी खत्म। अगर आपको बुशरा बीबी तफ्तीश के लिए मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया? पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। 1.25 साल तक पुलिस ने तफ्तीश नहीं की तो अब गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत 12 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलिया हमजा को भी रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत के दरख्वास्त गुजार के वकील को जमानती मजल के जमा कराने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कोई भी एजेंसी आलिया हमजा को हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट भी तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मानसून में 10 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी से मुल्क खूबसूरत होगा, उम्मीद सब मिलकर इस अजीम काम में किरदार अदा करेंगे। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। पौधे लगाने से माहौलियाती तब्दीलियों से तबाहकुन असरात से निपटने में मदद मिलेगी। IMF कर्ज मंजूरी के मामले पर अहम पेशरफ। पाकिस्तान ने $5 अरब तक के फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में अहम कामयाबी हासिल कर ली। चीन, सऊदीया और UAE की कर्ज मुद्दत में तौसी की यकीन दहानियों से मुतल्लिक IMF को भी आगाह कर दिया गया। हुकाम वजारत खजाना का कहना है कि तीनों ममालिक ने कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तौसी की यकीन दहानी कराई है। ये रोल ओवर 3 साल के लिए होगा, लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मेयार की तफरीही सहूलियात की फराहमी का मंसूबा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। चिड़ियाघर और सफारी पार्क 200 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल होगा। मजमूई तौर पर 5000 जानवर परिंदे चिड़ियाघर और सफारी पार्क में रखे जाएंगे। वजीर दाखिला के मंसूबे से मुतालिक अमूर जल्द तय करने की हिदायत। कहा अक्टूबर में चिड़ियाघर सफारी पार्क का संग बुनियाद रखा जाएगा। कौमी एयरलाइन PIA ने कोयटा से जद्दा परवाजों का आगाज कर दिया। हफ्तावार 2 परवाजें कोयटा से बराह रास्त जद्दा रवाना होंगी। परवाजों में उम्रा ज़ायरीन को खुसूसी सहूलियात दस्तयाब होंगी। पहली परवाज से 141 आज़मीन उम्रा जद्दा के लिए रवाना होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया का मुनाल रेस्टोरेंट बंद करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुनाल को 11 सितंबर को बंद कर दिया जाएगा। मुनाल इंतजामिया ने अपने सार्फिन के लिए शुक्रिया का पैगाम जारी कर दिया। NGO माफिया ने पार्लियामेंटेरियंस को भी मुलाजमत देना शुरू कर दी। पार्लियामेंटेरियंस भी गैर रजिस्टर्ड तंजीमों के आलाकार, कानून साजी करने वाले ही कानून शिकने के मुर्तकब। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली आमना हसन शेख की नौकरी का इंकशाफ। कानून के तहत किसी रुकन पार्लियामेंट को नौकरी की इजाजत नहीं। आमना हसन शेख नून लीग से मखसूस नशस्त पर रुकन पंजाब असम्बली हैं। आमना हसन शेख गैर सरकारी तंजीम क्रोमैटिक के साथ मुंसलिक हैं।
जिन्ना अस्पताल लाहौर में सफाई की कंपनी को गैर कानूनी ठेका देने का इंकशाफ। जिन्ना अस्पताल की ग्रीवेंस कमेटी ने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। पेपरा रूल की खुली खिलाफवर्जी। HSN कंपनी को नवाज दिया गया। नुमाया नंबर लेने वाली कंपनी ने 95 नंबर लिए और क्वालिफाई किया, मगर ग्राउंड्स कमेटी ने जालसाजी से निकाल दिया। नौमई मुकदमात में PTI रहनुमा जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से फरार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मेंबर कौमी असम्बली हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी थी। हाफिज फरहत अब्बास अपनी गाड़ी में बैठकर अदालत फरार हो। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में मुल्जिमान को कसूरवार ठहराया था। ईरानी हमले का खतरा। इसराइल ने 18 साल पुराना जेर जमीन बना अस्पताल दोबारा फाल कर दिया। हैफा शहर में जेर जमीन अस्पताल में सैकड़ों की तादाद में बेड्स लगा दिए गए। BBC के मुताबिक अस्पताल में 2000 अफराद के लिए बेड्स की सहूलत मौजूद है। इसमें जरूरत की तमाम अशिया और मेडिकल आलात का जखीरा रखा गया है।